बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में किसान भाइयों को, काश्तकार भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी आज़म। किसान भाइयों, गुज़श्ता दिनों आपको मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया था कि प्याज की जो क्रॉप है, प्याज का जो खेत है, उसमें हम 7 भिंडी काश्त करके एक साथ 2 फसलें हासिल कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक साथ हम एक ही खेत से 3 फसलें भी हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। ये भिंडी जो है, ये हमने तकरीबन इसकी काश्त आज से 15 दिन पहले की थी। सर्दी का मौसम होने की वजह से इसकी ग्रो जो है, इसकी जर्मिनेशन जो है, इसका अगाव जो है वो थोड़ा कम होता है और दूसरा टाइम लेती है थोड़ा सा। तो इन दिनों काश्तकार भाइयों को मैं बताता चलूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी जो है रिकॉर्ड जर्मिनेशन आ रही है। तकरीबन 90% के करीब सीड जो है वो उग पड़ा है। इस वक्त कोई 1-2 सीड होगा जो कहीं कहीं अभी फंसा हुआ है, लेकिन अब हमने इसमें जो है वो पानी लगाया था रात, क्योंकि उसकी नमी की वजह से, पंजाबी में सेबा जिसे कहते हैं, सेबा इसे पहुंच जाएगा तो ये बहुत जल्दी जो है ग्रो हो जाएगा, सामने आ जाएगा और खेत में आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये अगर इसको वक्त पे खाद मिलती है और वक्त पे इसके दूसरे लवाजमात को देखा जाता है तो ये ज़्यादातर सीड जो आजकल मार्केट में है वो बहुत जल्द इसका जो फ्रूट है उस पे आ जाते हैं। तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद ये फ्रूट लेना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप भिंडी की कीमत देखें मार्केट में, अगर पहले आने वाली भिंडी, अब भी हमने 10 दिन इसको तकरीबन लेट लगाया है, अगर हम इससे भी 10 दिन पहले लगाते तो आने वाले दिनों में जो भिंडी का रेट है, उसी रेट की वजह से काश्तकार जो है वो जब तक दूसरी भिंडी मार्केट में आती है, अपने इलाकाई भिंडी से पहले सिंध की भिंडी आ जाती है मार्केट में, जैसे ही वो आती है तो इसका रेट जो है मार्केट में डाउन हो जाता है। लेकिन मैंने आप दोस्तों को पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि मैं सब्ज़ियों का ट्रायल इधर मुल्तान में कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ी किस वक्त पे और कैसी उसकी जर्मिनेशन होती है, कैसी उसकी पैदावार आती है और कितना प्रॉफिट होता है। तो अपने इसके साथ साथ चैनल पे अपने दोस्तों के साथ जो है वो भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि दूसरे दोस्त भी कुछ मोटिवेशन ले, कुछ सीखें और उसके साथ साथ वो भी एक ही फसल से जो है, एक ही खेत से डबल ट्रिपल जो फसल है उसको काश्त करके अच्छी पैदावार और अच्छी इनकम हासिल कर सके, अच्छा पैसा जो है वो कमा सके। अगर मैं अपने कैमरे से अपने दोस्तों को कैमरा क्लोज़ करके दिखा सकूं तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जर्मिनेशन हुई है, अच्छा इसका अगाव हुआ है। और मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि ये सब्ज़ परी जो भिंडी है उसका ये सीड लगाया हमने और ये 15 दिनों के बाद बिल्कुल जो है ज़मीन से बाहर निकल आया है। और अब इस पे हम DAP का जितना यूज़ करेंगे, जितना हम तेज़ाबी खादें जो हैं इसमें डालेंगे, उतनी ही फसल ज़्यादा उठती है और आती है। एहसासी खादें जैसे हम डालते जाएंगे फसल नीचे आती जाएगी, अगर हम तेज़ाबी खादें डालते जाएंगे फसल ऊपर जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने इसमें जो है वो भी फ्लड किया 1-2 बार, जिसे अब गवर्नमेंट भी बना रही है बायोजोट के नाम से। तो लेकिन मैं अपने काश्तकार भाइयों को उसके बारे में भी आने वाले दिनों में वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे शेयर करता रहूँगा। बायोजोट के नाम से गवर्नमेंट दे रही है हमें, पैकेट की शक्ल में गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, 500 रुपये में एक पैकेट दे रही है। उसको अगर किसी भी फसल में जो है उसको फ्लड कर दिया जाए गुड़ के साथ, शक्कर के साथ उसका मिक्सचर बना के,
तो जरासीम जो है उससे अपना माइक्रोज छोटे छोटे जो आपको ना नज़र आने वाले ऐसे वो तैयार हो जाएंगे जरासीम में, जो आपकी ज़मीन की जो है असलाह करेंगे और ज़मीन में जो आपकी खादें पड़ी हुई हैं उन खादों को ज़मीन के इस्तेमाल के लिए जो है वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। उससे फसल अच्छी होगी, उसकी ग्रो अच्छी होगी। लेकिन उसी चीज़ का एक बायो वेस्ट डिकम्पोज़र के नाम से 20 रुपए की तकरीबन वो एक साशे या एक छोटी आप ड्राप लगा लें। वो एक दोस्त जो है अपना बहावल नगर चिश्तियाँ और हरूनाबाद साइड पे उस इलाके में अबू तराब ज़री फार्म, ताज ज़री फार्म और दीगर दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मुझे भेजा है और मैंने उसको फ्लड करके देखा है कि यकीन कीजिए कि डीएपी की 2 बोरियों के बराबर वो रिज़ल्ट देता है अगर उसको फ्लड कर दिया जाए। उसका मुकम्मल वेस्ट बना के जैसे उन्होंने तरीक़ाकार बताया, उसमें हमें ये चने की दाल का बेसन और जानवरों का गोबर और उसके साथ साथ कुछ गुड़ 2 किलो एक ड्रम में हमें ऐड करना पड़ता है। आने वाले दिनों में जैसे दोबारा मैं फ्लड करूंगा तो वो वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ मैं चैनल पे शेयर करूंगा। लेकिन उससे ज़मीन की असलाह होती है। जो ऐसी निकम्मी ज़मीन, बिल्कुल निकम्मी ज़मीन, मैं अपनी पहली भी वीडियोज़ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहा हूँ कि मुल्तान की कुछ ज़मीनें हैं जो सब्ज़ियों को नहीं मानती, जो फसलों को नहीं मानती। उनकी असलाह के लिए हमें बायो खादों की ज़रूरत है, जिससे गोबर हो गया, जानवरों का फुजला हो गया या ऐश जिसे हम सवा भी कहते हैं। सवा जो होती है उसमें वाफर मकदार में सल्फ़र मौजूद होता है, उसमें वाफर मकदार में पोटाश मौजूद होती है। और ये जो गोबर जानवरों का गला सड़ा गोबर अगर हम यूज़ करते हैं, काफ़ी 1-2 साल पुराना पड़ा हुआ हो, तो उसमें नाइट्रोजनी खादें मौजूद होती है, उसमें नाइट्रो मौजूद होती है। ठीक है, अगर हम यूरिया को फसल को जो है यूरिया पे लेके आएँ तो वो आपकी फसल को बस एक बढ़ावा तो देती है, लेकिन हम उसे ऑर्गेनिक तरीके से फसल का जो अच्छा जायका, जो टेस्ट, कोई भी चीज़ अगर आज हम अपनी सब्ज़ी देख लें या कोई खाने वाली चीज़ें देख लें तो उनमें ज़रिए अद्वियात और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर करके मार्केट में वो चीज़ तो सामने होती है, लेकिन उस चीज़ का वो वाला जायका नहीं होता। तो जो मेरे सब्ज़ियों वाले काश्तकार भाई हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि वो खादों पे ज़रा तवज्जो कम दें। जैसे ही उनकी ज़मीन खादें मांगती है तो उसमें ऐश का, सवा का इस्तेमाल करें, जानवरों के गले सड़े गोबर का इस्तेमाल करें, फल छिलके जो कचरा है उनका वेस्ट तैयार करें, आप डिकम्पोज़ करें, उसको पानी में फ्लड कर सकते हैं जब आप पानी लगाएं। उसके अलावा वेस्ट डिकम्पोज़र जो इंडिया से चलता हुआ इधर आया है और वो इलाके में किसानों को जो है बिल्कुल प्रोवाइड फ्री कर रहे हैं ताज ज़री फार्म वाले भाई। तो उनका मैं नंबर भी आप दोस्तों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी दोस्त को चाहिए हो तो वैसे भी दे दूंगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मेरे काश्तकार भाई एक ही खेत से डबल फसल हासिल कर सकते हैं। एक टाइम की शार्टेज होने की वजह से और थोड़ी मसरूफियत होने की वजह से मैं इसकी जो है गोडी नहीं दोबारा करवा सका। एक तो इस पे स्प्रे, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि अगर हम इस पे स्प्रे कर लें तो ये घास जो है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आप दोस्तों को जैसे बता चुका हूँ कि स्प्रे का जो काम है वो हमारी ऑर्गेनिक फसल नहीं उससे तैयार हो सकती। स्प्रे की वजह से जो है कीड़े मकोड़े जो ज़मीन को फ़ायदा देते हैं और जो परिंद चरिंद इधर फ़ायदा करते हैं वो इन स्प्रेयों की वजह से, इन पेस्टिसाइड की वजह से वो सारा ख़त्म हो गया है सिस्टम। आज इसी चीज़ को एक मैं अपने दोस्तों के साथ इसी वीडियो में शेयर करता चलूँ कि चाइना की एक मिसाल क्या हकीकत है कि चाइना का एक सदर था और उस सदर ने अपनी ज़मीनों का जब उन्होंने सालाना अपने साइंसदानों से, अपने ज़री साइंसदानों से और उसके बाद जो मालियाती अदारे होते हैं उनसे जब पूछगिछ की कि हमारा चाइना किस तरह ऊपर आ सकता है, तो काश्तकारी की वजह से चाइना का एक नाम था,
वो कैसे ऊपर आ सकता है। तो उनके जो साइंसदान थे, उनके जो मईशतदान थे, उनके जो इकनॉमिक्स थे, तो उन्होंने जी मशवरा दिया कि ये जो चिड़ियाँ हैं, स्पैरो हैं, ये अपना नुकसान करती हैं फसलों का, ये मनों टनों और जो है फसल तबाह कर देती हैं। फी का चिड़िया 2 किलोग्राम के करीब जो है चावल और दाने वगैरह जो है ज़ाया करती है। तो उनके सदर ने जी, चाइना के सदर ने अपनी फ़ौज और अपनी पब्लिक और आवाम को मैसेज दिया कि जितनी भी चिड़ियां हैं इनको कत्ल कर दिया जाए और इनको ख़त्म कर दिया जाए, और जिस तरीके से भी होती हैं। तो वहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि एक ही दिन में उन्होंने पहले दिन ही 5 लाख के करीब जो परिंदे थे, चिड़िया थी, उनको ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में उस मुल्क की जो आर्मी थी उन्होंने भी हिस्सा लिया, उस मुल्क के जो सिविलियन थे उन्होंने भी हिस्सा लिया, जो अदारे थे उन्होंने भी हिस्सा लिया। जब उन्होंने इस पे जो है मार धाड़ शुरू की परिंदों की, उसमें चिड़ियों के साथ साथ दीगर परिंदे जो थे वो भी ख़त्म हो गए। और जैसे ही वो परिंदे ख़त्म हुए तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत के साथ टकराने का अमल शुरू होता है। जब अल्लाह ताला की कुदरत के साथ जो है टकराया जाए फिर उसका नतीजा जो है वो संगीन होता है। फिर वो शुरू हुआ और फसलों पे जो है सुंडियों ने हमला किया, मक्खियों ने हमला किया और सारी फसलें जो हैं तबाह हो गई। फिर परिंदे अगर होते हैं तो वो फसलों में आते हैं, तो वो वहाँ पे जो फसलों को नुकसान देने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनको फिर वो उठाते हैं। तो जब उन्होंने हमला किया तो फिर चिड़िया तो थी नहीं, ज़ाहिर है दूसरे परिंदे भी मर चुके थे। फिर फसलों का शदीद नुकसान हुआ। उसके बाद टिड्डी दिल ने, लोकेट्स ने वहाँ पे हमला किया। और मैं पढ़ रहा था, आप यकीन करें कि वहाँ पे काश्त साली स्टार्ट हो गई, वहाँ पे फसलें ख़त्म होना शुरू हो गई और करोड़ों के हिसाब से वहाँ पे जो लोग थे वो अपना अफलास और भूख से जो है वो तंग आ गए और उन्होंने खुदकशियाँ शुरू कर दी और लोग भूख की वजह से मर गए। तो मैं इस वीडियो के वतवसत से अपने किसान भाइयों को ये कहता चलूँ कि जो मेरे किसान वीर ये चाहते हैं कि हमारी फसलों का जायका जो है हमारे खाने के लिए या हम अगर मंडियों में भी सेल करते हैं तो इतना भी हमें हाइब्रिड की तरफ नहीं आना चाहिए। हमें अपनी फसलों की देखभाल जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। केमिकल की वजह से ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, फसलें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, उनमें जायके जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो किसान जो है जिद्दत की तरफ तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो सोल भी हो गया है। पहले किसान की निस्बत से वो सोल हो चुका है कि अब मुझे मेहनत ना करनी पड़े, अब मैं जो है जल्दी जो है मुझे अगर पेस्टिसाइड से मेरा ये काम हल होता है तो मैं उससे हल करूँ। अगर देखा जाए तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो पहले यही कहते थे कि पुत्र जितनी गोडी उन्नी डोडी, मतलब कि जितनी गोडी करेंगे उतना ही फल उठाएंगे। और गोडी करते थे, उससे आप देखें कि वो हल्का खर्चा ख़त्म और गोडी करने से जो बूटा होता है, जो पौधा होता है, उसकी अच्छी ग्रोइंग होती है, ग्रीनरी और लश ग्रीन हो जाता है। उसके अलावा हल चलाते थे बैलों से, उसके अलावा अपनी ज़मीनों में खादों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, उसमें बायो खादें जो थी उसको यूज़ करते थे, फसलों को उसके अंदर ही मिला देते थे। और धान और दीगर जो हम वेस्ट ज़ाया कर देते हैं और उसको स्वाब बना के और अपनी ज़मीन में अपना उसमें जो हमारे ज़मीन दोस्त कीड़े मकोड़े हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा के जो उनकी इस्लाह ज़मीनों की आने वाली फसल के लिए जो बजाय फ़ायदे के वो नुकसान हम करते हैं। तो बात बड़ी लंबी पहुंच गई है और निकल गई है। असल मेरा मकसद था भिंडी की काश्त और अव्वल मौसम टनल के बगैर, और इसके रेट्स मंडियों में अच्छे मिलते हैं। जो काश्तकार भाई काश्त करना चाहते हैं, अगर उन्होंने कोई प्याज वगैरह लगाया हुआ है, मैंने प्याज, ग्वारी, टमाटर और कद्दू और तोरी का भी खेत तैयार कर लिया है। वो भी हम इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में अपने भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। और
इसके साथ अब हमने प्याज के अंदर ही भिंडी काश्त की है, और भिंडी के साथ हम एक और फसल भी आने वाले दिनों में वो काश्त करेंगे। वो आप दोस्तों के लिए मैंने सरप्राइज़ रखा है, और वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि हम एक ही एकड़ से 6 एकड़ का फ़ायदा जो है वो कैसे उठा सकते हैं। एक ही चीज़ से ऐसी चीज़ें कि वो हम लगा के एक मतलब कि फसल ऐसी लगा लें जो बेल की तरह की हो, जो पटड़ियों पे काम दे जाए। दूसरी ये है कि ये प्याज जो है ये अपना हाफ़ सीज़न मुकम्मल कर चुका है। अब इसका थोड़ा ही अरसा इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए, क्रॉप के लिए। जब हमारी भिंडी फल उठाने लगेगी तो प्याज को हम हार्वेस्ट कर लेंगे। मतलब कि एक ही फसल से ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकते हैं। एक ही चीज़ को जो है खेत को उसकी देखभाल करते करते साथ उससे प्रॉफिट डबल से ट्रिपल कमा सकते हैं। अब मैं एक दोस्त के फार्म पे गया था, तकरीबन मुल्तान से इसकी तरफ मशरक़ की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पे एक अराई ज़री फार्म आता है। तो उन दोस्तों की टेक्नोलॉजी मैंने देखी कि वो कैसे सब्ज़ियों का काम कर रहे हैं, वो कैसे इस सिस्टम की तरफ आए हुए हैं। जो रवायती फसलें हैं उनको मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो छोड़ चुका हूँ, और आने वाले दिनों में जो चीज़ जिस तरीके से जो है मैं काश्त करूँगा, या अपने भाइयों को जो उसमें मैं तजर्बात करूँगा, या जो सीनियर किसान है, सीनियर बुज़ुर्ग हैं, उनके तजर्बात जो अपनी फ़सलों में शेयर करूँगा कि इससे हमें फ़ायदा मिलता है, इससे हमें नुकसान मिलता है, वो अपने किसानों के साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ उसमें जो हम खादें यूज़ करेंगे, जो हम वो चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे उसका जो सब्ज़ी है या फ्रूट है या जो चीज़ भी है उसका जायका भी बरकरार रहे, उसका वज़न भी अच्छा मिले, उसकी पैदावार भी पूरी निकले, और वो हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला वीडियोस में बताता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।